करके यहाँ तक खोल सकती हैं खातून, और पैर उसका कदम जो असल है नीचे वाला हिस्सा उतना नमाज में खुला रह सकता है, और जितना हिस्सा वुजू में धोती हैं ये 3 हिस्सा खुला रह सकता है। ये हिस्सा भी जब वो बाहर आती हैं आम हालतों में नमाज की कंडीशन से हट करके हैं तो पैर में मोजा पहनना या पैरों को छुपाना वाजिब है। जैसे इस वक्त यहाँ मौजूद है, हम में से कोई खातून को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका पैर खुला हो। आम पब्लिक में और नमाज जमात के हिजाब में एक छोटा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? नमाज के अंदर 3 हिस्सा खुला रह सकता है, लेकिन नमाज से हट करके सिर्फ खातून का 2 हिस्सा खुला रह सकता है, चेहरा और हाथ। ज़ियारत पे आप आ रहे हैं, मजलिस में आप जा रही हैं, कहीं पर भी जा रही हैं, वाजिब और लाजिम है। इस्लामी हिजाब यही है। अब जहर और इख्फात से मुतालिक मसले को बयान कर दूंगा और यहीं पे गुफ्तगू तमाम होगी। जहर और इख्फात का जो मसला है, नहीं बुलंद आवाज से नमाज को पढ़ना और आहिस्ता पढ़ना। सवाल, बुलंद आवाज से नमाज को पढ़ने से मुराद क्या है? कौन सी नमाज बुलंद आवाज से पढ़ी जाती है? ये सबको पता है, फजर यानी फजर की नमाज और मगरिब और इशा की। क्या बुलंद आवाज से पढ़ने का ताल्लुक पूरी नमाज से है या किसी खास हिस्से को बुलंद आवाज से पढ़ना है? जी, सूरा और वो तकबीर जो रुकू सजदे में पढ़ते हो। नहीं, पहले जो जवाब दिया था वही सही था। ठीक है, यानी जब आपसे कहा जाए कोई मौलाना मसला बयान करे या किताब में तौदुल मसाइल में आप पढ़ें कि इन नमाजों को बुलंद आवाज से पढ़ना, इससे मुराद पूरी नमाज नहीं है, क़िराअत का ताल्लुक है। क़िराअत यानी बिस्मिल्लाह, अलहम्द और उसके बाद वाला, अलहम्द के बाद प्लस सूरा, कोई भी, अलहम्द के बाद आप कुल अल्लाहु अहद पढ़ रहे हैं, इन्ना अतैना पढ़ रहे हैं, कोई भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पर भी बाद लोग बहुत फाहिश गलती करते हैं, कुल अल्लाहु अहद के बाद कज़ालिक अल्लाहु रब्बी है। कुछ लोगों के जहन में यह है कि क़ुनूत से पहले कज़ालिक अल्लाहु रब्बी। हत्ता मैंने बाज उलमा को जमात में देखा है बाकायदा, वो पढ़ रहे हैं सूरह इन्ना अतैना और उसके बाद अगर कुनूत पढ़ना है तो कज़ालिक अल्लाहु रब्बी करें। कोई सेंस और कोई मतलब नहीं है। कज़ालिक अल्लाहु रब्बी का मतलब है कि मेरा खुदा वैसे ही है जैसे मैंने अभी कहा है। तो कुल अल्लाहु अहद में उसके फ़ज़ाइल और उसकी वहदानियत का ऐलान और इकरार किया गया है। तो ये भी नुक्ता आपके ज़हन में रहे। लिहाजा जब कहा जाए कि इन नमाजों को बुलंद आवाज से पढ़ा जाए तो उससे मुराद क्या है? सूरों को बुलंद आवाज से पढ़ना है, क़िराअत को बुलंद आवाज से। क़िराअत से मुराद अलहम्द प्लस सूरा को क़िराअत कहते हैं। यहां पे क़िराअत के खास मानी है। क़िराअत करना, कुरान पढ़ना, ये दूसरे मानी में। लेकिन जब नमाज में कहा 11 चीजें वाजिब, उन 11 चीजों में एक क़िराअत वाजिब है। क़िराअत से मुराद क्या है? अलहम्द प्लस सूरा। ये बात वाज़ेह हो गई कि नहीं? वाज़ेह है कि नहीं वाज़ेह? यानी अलहम्द उसके बाद पढ़ा जाने वाला सूरा सुबह की नमाज में बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है मर्द के लिए। मगरिब में इन सूरों को बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। इशा में इन सूरों को बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है। जोहर और असर में इन सूरों को आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। अगर किसी ने जानबूझ के इसके खिलाफ किया तो नमाज बातिल है। नमाज बातिल है, कोई इसमें रियायत और मुरव्वत की बात नहीं है। इस पे वाक़ई तवज्जो कम है। और जिस चीज को सारी नमाजों में आहिस्ता पढ़ना है उसको बुलंद आवाज से पढ़ ही नहीं सकते, वो तस्बीहात अरबा है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बकिया चीजों के लिए जिक्र रुकू, जिक्र सजदा, तशहुद, सलाम, समी अल्लाहु लिमन हम्दा, कुनूत, ये सारी चीजें आपको अख्तियार है। आप आहिस्ता पढ़िए सारी नमाजों में, या आप बुलंद आवाज से पढ़िए। तो 3 बातें हो गई इसके अंदर। क़िराअत का सुबह में, मगरिब में, इशा में बुलंद आवाज से पढ़ना जरूरी है। जोहर में, असर में आहिस्ता पढ़ना जरूरी है। तस्बीहात अरबा का हर नमाज में आहिस्ता पढ़ना जरूरी है। और उसके अलावा जितने अज़कार हैं नमाज के अंदर, उसे हम बुलंद आवाज से पढ़ें या आहिस्ता पढ़ें, किसी भी नमाज में यह हमको अख्तियार दिया गया है। इसी मसले को कंप्लीट कर दूं। एक सवाल है मौलाना साहब, वो अलहम्द और दूसरा सूरा जो जोर में पढ़ना है, वो अगर फुरादा पढ़ रहा है तभी ना, जमात के साथ नहीं? बेशक ये सही है बात आपकी। वो तो कल मैंने मसला ये बयान कर दिया था कि अगर जमात में है तो सूरों का क्या हुक्म है। कल बयान किया था कि जिन नमाजों में आलिम बुलंद आवाज से पढ़ रहा है उसमें सुनना है, और जिसमें आहिस्ता पढ़ रहा है उसमें चुप्पे से खड़े रहना है या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। आपको पढ़ना नहीं है,
नमाज जमात में सूरों को, कोई भी नमाज हो, जिसमें बुलंद आवाज से आलिम पढ़ना है सुनना है, और जिसमें आहिस्ता पढ़ना है आपको चुप खड़े रहना है। वाज़ेह हो गई? तो कल मैंने बयान कर दिया था, आज फुरादा ही के फर्ज पे मैंने बयान किया है, ये बात वाज़ेह हो गई। अब मसला क्या आता है यहां पर? मसला ये आता है जहर के क्या माने, कितने बुलंद आवाज से पढ़ूं, ये सब, ये बारीकी इस मसले में शायद यहां तक अक्सरियत जानती भी रही हो, लेकिन यहां से शायद इस बारीकी की तरफ हम मुतवज्जे नहीं है। बुलंद आवाज से मिला क्या, कितनी बुलंद आवाज से पढ़ूं को कहा जाएगा कि हाँ ये बुलंद आवाज से पढ़ रहा है, और वैल्यूम को मैं कितना घटा दूं कि कहा जाएगा आहिस्ता पढ़ रहा है कोई आप में से जो बताए इस बात को? इतना पढ़ेंगे जितना हमारे, तो ये जहर कहा जाएगा? ये मिलाक एकदम गलत है। अगर किसी ने बयान किया कभी भी, पास वाले को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसमें भी इख्तलाफ हो जाएगा। ये जवाब भी मुकम्मल जवाब नहीं। खैर ठीक है, आप करीब तरीन जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, बहुत बारीकी इसके अंदर। चूंकि आज का जो दौर है वो इको का दौर है, मैं भी माइक लिए हूं, तो मेरे लिए समझाना बड़ा आसान है। इस वक्त मैं आपको वाजे कर दूं, बहुत से लोग जहर के मानी समझते हैं, जैसे इन्होंने कहा भाई साहब ने, इतनी तेज पढ़ते हैं कि बेचारा बगल वाला नमाज पढ़ना ही भूल जाता है, इतनी तेज पढ़ते हैं, स्पीकर उनका साउंड इतना तेज होता है। नहीं, जब कहा जाए कि नमाज को बुलंद आवाज से पढ़ो तो उसका यह मतलब है, और जब कहा जाए नमाज को आहिस्ता पढ़ो तो इसका यह मतलब है। आहिस्ता पहले बता दूं, चाहे हो सकता है मेरे आहिस्ता पढ़ने में 5000 लोग सुन रहे हों, अगर मेरे पास इको हो। आहिस्ता से मुराद क्या है बता देता हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सुन रहे हैं? ये बुलंद आवाज है या आहिस्ता है? इसी को आहिस्ता कहा जाता है। ये नमाज सही नहीं है जो हम लोग पढ़ते हैं, ना मैं सुन रहा हूं, बस मेरी जबान और होठ हिल रहे हैं, ये मन में पढ़ना हुआ, ये नमाज बातिल है। हम समझते हैं ये आहिस्ता है, जो तीसरे पोजीशन में मैंने कहा, ये सही नहीं है, ये मन में पढ़ना हुआ, ये आहिस्ता नहीं है, ये नमाज बातिल है। आहिस्ता से मुराद क्या है? अगर वाकई अच्छा वाला एकदम इको हो और मैं करीब करूं तो मेरी जमात में हो सकता है 5000 आदमी हो और सब सुने और आहिस्ता हो, इसी को आहिस्ता कहा जाएगा। जैसे मैंने फिर दोबारा मिसाल दे दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये आहिस्ता है। जब कहा जाए कि जोहर की नमाज आहिस्ता पढ़ो, यानी अलहम्द को इसी कंडीशन में पढ़ना है। और जब कहा जाए बुलंद आवाज से पढ़ो तो बस इसी का एक वैल्यूम बढ़ा दीजिए। देखिए, पहले मैं आहिस्ता पढ़ूंगा, फिर मैं बुलंद आवाज से पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बुलंद आवाज से हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उससे बुलंद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खारिज हो रहे हैं नमाज से। इतनी बुलंद आवाज से पढ़ने को नहीं कहा गया है कि बगल वाला डिस्टर्ब हो जाए। बात हो गई बात। बस जब आहिस्ता कहा जाए तो आपको ऐसे पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बुलंद कहा जाए कि नमाज को बुलंद आवाज से जहर से पढ़ो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह। यानी आवाज का फूट जाना बुलंद आवाज है। मिलाक ये नहीं है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, मैं सुन रहा हूं, सामने वाला सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, ये सब मिलाकात नहीं है। जो असल मिलाक है वो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया। आज के बाद से मन में नमाज न पढ़िएगा, नमाज बातिल हो जाएगी, असर भी उसका नहीं होगा। आहिस्ता पढ़िए, जो साउंड मैंने बताया, बगैर आवाज फूटे आप आहिस्ता पढ़ लें, यही जो मैंने बताया है। बुलंद आवाज से आवाज को थोड़ा सा बाहर निकाल दीजिए, ठीक है ना, वो साउंड बाहर आ जाए, वही जहर है। बस ये तमाम हो गई। औरतों के लिए, खवातीन के लिए अख्तियार है, अगर कोई नामहरम नहीं है तो बुलंद आवाज से पढ़ सकती हैं, लेकिन अगर महरम कोई आवाज को सुन रहा है तो उनको सारी नमाजों को आहिस्ता ही पढ़ना पड़ेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दें। अगर कोई, हाँ जी, क्वेश्चन ये कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछे। एक क्वेश्चन अभी पिछले मैं पढ़ चुका हूँ,
अभी मसला मुझको अभी मालूम पड़ा कि भाई मैं मन में नहीं पढ़ सकता, तो पढ़ लिया, उसको क्या करूँ नमाज को? हाँ, अगर इल्म नहीं था, मसले से जाहिल थे हम, तो जाहिर सी बात है वो माफ है। लेकिन अगर इल्म था या कोताही की उसके अंदर, मैं सीख सकता था, नहीं सीखा, तो जाहिर सी बात है ऐसी नमाजों का यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो नमाज से, और नमाज में अगर वाकई मसले को नहीं पता था और पढ़ा है तब तो माफ है। लेकिन आज से अगर उसको पता चल गया है और रियायत नहीं करता है तो जाहिर सी बात है उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अगर सीख सकता था, सीख तो सब सकते थे। नहीं, इसमें भी देखिए दो किस्में बताई गई, एक जाहिल कासिर है, एक जाहिल मुकस्सिर है, ठीक है ना। मसला देखिए पहले ही, आप जब तौदुल मसाइल को उठाएंगे पहले ही में है कि वो मुब्तला मसाइल का जो हमारी जिंदगी में रोजमर्रा में काम आते हैं उनका सीखना वाजिब है, मेरे ऊपर वाजिब है, ऐसा नहीं कि मुस्ताहब है। इन मसाइल का सीखना वाजिब है। एक मरतबा आप तारीख को नहीं पढ़ने वाजिब नहीं है, लेकिन फिकी उन मसाइल का जो मुब्तला बे मसाइल, नमाज मुब्तला बे मसाइल में से सीखना इसका वाजिब था। अगर वाकईन मसले से वाकफियत नहीं थी, मसले ही को नहीं जानता था कि भाई ज़ेर इख्फात किसे कहते हैं, ज़ेर इख्फात के माना क्या, इस मसले से वाकिफ नहीं था वो, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मसले को जानता था और रियायत नहीं कर रहा है तो फिर नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। और मसले को जानता था कि मिसाल के तौर पर ये आहिस्ता पढ़ना है और ये जोर से पढ़ना है, और जो आहिस्ता पढ़ना है वो मन में पढ़ता था, ना जो आहिस्ता पढ़ता है वो मन में पढ़ता है। हाँ, वही मन में अगर पढ़ता तो जाहिर है माफ है, उसको इल्म नहीं है दर हकीकत, यानी वहां पर माफ करार दिया है शरीयत ने। लेकिन अगर उसने रियायत नहीं की, उसके बाद मसले के अब जानने के बाद मसला आज से अब रियायत नहीं करता है तो जाहिर सी बात है नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। वाज़ेह है? और कोई सवाल? नमाज के दौरान, जैसे ज़ोहर असर की नमाज के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैंने बिला नमाज में पढ़ी थी, और उसको फिर मैंने लो डाउन कर दिया, जो पढ़ रहा था मैं। नहीं समझा नहीं मैं। शुरू किया नमाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ये मैसेज के तो ज़ोहर का तक याद है कि भूले से हुआ ना, ये माफ है, मुश्किल नहीं। और कोई सवाल? नहीं होना चाहिए। खैर इस मसले में भी कल किसी ने कहा था, इसको बयान कर दूं अभी। देखिए नमाज जमात में दो चीजें हैं, एक जिक्र है, एक एक्टिविटीज है। आलिम दीन से आगे एक्टिविटीज में नहीं जा सकते आप। आमाल और अज़कार दो चीजें। आमाल की दुनिया में आप अगर चले भी गए आगे तो बैक आ जाइए। आप मालिम दीन सजदे में था, आपने सोचा सजदा उसका पूरा हो गया, आप उड़ के देखा नहीं अभी तो सजदा पढ़ रहा है, आप पलट जाइए चाहे आपका 3 सजदा हो जाए। आमाल की दुनिया में आप तकद्दुम अख्तियार आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जानबूझ के नमाज बातिल हो जाएगी। भूले से गए हैं तो पलट आइए। लेकिन अज़कार की दुनिया में आप आगे जा सकते हैं। रुकू में आप उसके बाद गए लेकिन अभी वो कुछ ठहरा हुआ है, थोड़ी देर बाद जिक्र को शुरू कर रहा है, आपने उससे पहले सुभान रब्बिल अज़ीम हमदे कह दिया तो मसला नहीं। कुनूत में आप उसके बाद गए लेकिन कुनूत आपने उससे पहले शुरू कर दिया, या वो कुछ और पढ़ रहा है आप कुछ और पढ़ लें, ये सब चलेगा। जिक्र में आप जरूरी नहीं है कि उसका फॉलो करें, आप जिक्र के अंदर फॉलो जरूरी है, तकद्दुम ताखुर भी हो सकता है, लेकिन आमाल की दुनिया में आप आगे नहीं जा सकते हैं। और यहां पर आवाज भी मामूमिन की इमाम के ऊपर भारी नहीं होना चाहिए। वाज़ेह है? जी सलाम पढ़ सकते हैं लेकिन आप नमाज से खारिज नहीं हो सकते, नमाज से खारिज नहीं सकते। जी नज़्म जमात का बाकी रखना जरूरी है। आप सलाम के फ़िक़रात पहले पढ़ लें लेकिन तकबीर ना कहें कि लगे नमाज से ये खारिज हो गया, इमाम से पहले ये अल्लाह अकबर कर रहा है, ये नहीं जाहिर होना चाहिए। नमाज जमात इसीलिए मतलब नबी में सामर्रा गए थे, नमाज जमात कायम करना चाहते थे, नहीं कर सकते हैं। क्यों मना कर रहे हैं? नहीं कर सकते। क्यों? अगर एक नमाज जमात हो रही है तो उसके एहतराम में दूसरी नमाज जमात कायम करना भी सही नहीं। हर वो अमल, नमाज जमात का एक हुक्म ये, हर वो अमल जिससे ये साबित हो रहा है कि इस नमाज जमात की तौहीन हो रही है या इस नमाज जमात के नज्म को ये खत्म कर रहा है, वो उस अमल से परहेज करना चाहिए नमाज जमात के एहतराम में। और कोई सवाल? साहब आपने जो कहा 3 सजदे हो जाए तो उसमें भी वो अरकान है ना कि अगर हाँ मौलाना बहुत अच्छी बात कही आपने। पढ़ रहे और मैं उठ गया, मुझे पता है कि मैं जा सकूंगा तो ही जाऊंगा, अगर वो उठ गया मेरे जाने से पहले तो फिर नहीं, तीसरा सजदा हो जाएगा ना मेरा तो नमाज। नहीं, नमाज जमात के एहतराम में बहुत सारी चीज़ों की छूट है। अगर यही काम आप फुरादा में कर लेंगे तो उसके दूसरे मानी है। लेकिन एक बात और बता दूं आपको,
देखिए सजदा जो कहा गया है रुकन है, नमाज का पीलर है। एक सजदा नमाज का रुकन नहीं। 2 सजदे के इजाफा करने से या दोनों सजदे के भूल जाने से नमाज बातिल होती है। गौर कीजिएगा, ये नमाज में 11 चीजें वाजिब हैं और 5 चीजें रुकन है। रुकन यानी पिलर। अगर इस बिल्डिंग के 4 पिलर हैं और दीवारें बीच में, आप दीवारें हटा देंगे बिल्डिंग नहीं गिरेगी, लेकिन पिलर को अगर आपने टच कर दिया तो दीवार पे असर पड़ जाएगा। नमाज में वाजिब 11 है, मुस्ताहब की बात नहीं कर रहा हूं। वाजिब 11 चीजें हैं, 5 चीजें पिलर हैं। उस पिलर के शॉर्ट फॉर्म को कुंतुरुस कहते हैं। काफ से क़याम, नू से नियत, कुन और ते से तकबीरतुल एहराम, जो नियत से के बाद आप तकबीर कहते हैं, उसी तकबीर को तकबीरतुल एहराम कहते हैं। 3 हो गया, काफ से क़याम, नू से नियत, ते से तकबीरतुल एहराम, रे से रुकू और सीन से सजदा नहीं सुजूद। दोनों सजदे मिला के रुकन है। लिहाजा रुकन का मसला क्या है बता दूं आपको, वाजिब से बढ़कर रुकन है। वाजिब कहते हैं अगर नमाज में कोई वाजिब भूले से छूट गया आपके तो नमाज बातिल नहीं है, बाद में उसकी तलाफी। लेकिन अगर रुकन छूट गया है, चाहे जानबूझकर छोड़ें या भूले से छूट जाए, दोनों सूरतों में नमाज बातिल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर भूले से एक सजदा छूटा तो नमाज बातिल नहीं, लेकिन अगर दोनों सजदे छूट गए तो नमाज बातिल। इसी तरीके से अगर भूले से एक सजदे का इजाफा किया नमाज बातिल नहीं, 3 सजदे कर लीजिए नमाज बातिल नहीं, लेकिन अगर 4 सजदे हो गए चाहे भूले से हो नमाज बातिल हो जाएगी। लिहाजा रुकन की कमी या ज्यादती से नमाज बातिल हो जाती है, आमदन या सहवन, यानी चाहे भूले से ऐसा हो या जानबूझकर हो। वाज़ेह है? अगर एक ही नमाज में 2 बार ऐसा हो जाता है, मतलब तीनों कोई मसला नहीं। अलग अलग रकात में अगर सजदे के एक मरतबा इजाफा हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं। एक रकात में 2 सजदे से ज्यादा, 3 भूले से हो सकते हैं, 4 अगर हुए तो नमाज बातिल। दूसरी रकात में यही कंडीशन है, तीसरी रकात में यही कंडीशन। वाज़ेह तमाम। चलें सलवात पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद।